Hi guys everyone, I welcome to crack BLLB admission test in AMU Aligarh. This video is presented by Sharp Application. Let's start. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2013-14 का पेपर है. A is the sister of B, B is the brother of C and C is the son of D. A जो है वो सिस्टर किसकी है? B की. और B इज़ द ब्रदर ऑफ C, यानी B और C क्या, ये दोनों क्या है? ब्रदर हैं, भाई हैं. और C, ये दोनों ब्रदर हैं, आपस में भाई हैं, तो ये क्या है? सिस्टर हैं. इन दोनों की हुई, फिर C की हुई. और इन C इज़ द सन ऑफ D. C जो है वो, तो ये पेरेंट्स यानी D जो है तीनों का होगा. अब इसमें क्या है प्रॉब्लम, ये है जेंडर की, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रदर, सिस्टर, फादर एंड मदर. अब डी के बारे में ये कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि डी जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है. तो ये तो मालूम हो रहा है कि हाँ, ये सी इज़ द सन ऑफ डी. सी जो है सन है डी का. ओके, यानी इसी का बेटा है. तो ये बेटा तो माँ का भी हो सकता है, वो बाप का भी हो सकता है. ओके, तो ये ऑप्शन जो है इसमें फादर और मदर, ये समझ में आ रहा किस बेस पे दिए. ओके, या तो पेरेंट्स होता, तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा. तो आप क्या, जब क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बता दे रहा हूँ, ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं, क्योंकि फादर और मदर दोनों, क्योंकि ऑप्शन इन्होंने गलत दी. यहाँ पेरेंट्स होना चाहिए था, या तो फिर इसे क्लियर कर देना चाहिए था, ये जेंडर मेल है या फीमेल है. डी इज़ रिलेटेड टू ए, तो डी इज़ रिलेटेड टू ए क्या क्या होगा? जब इसके ये पेरेंट्स हैं तो इसका भी होगा. ओके, अब जेंडर का क्लियर नहीं हो रहा. लड़की है तो लड़की का ये थोड़ी ये बाप नहीं होगा. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. अरुण इज़ द फादर ऑफ करण. अरुण इज़ द फादर ऑफ करण एंड करण इज़ द ब्रदर ऑफ माला. माला इज़ द वाइफ ऑफ राजेश. हाउ इज़ राजेश रिलेटेड टू करण? तो अरुण इज़ द फादर ऑफ करण. अरुण जो है फादर है, ये तो हो गया फादर. ओके, अरुण फादर है किसका? करण का. करण इज़ द ब्रदर ऑफ माला. करण का भाई जो है, ब्रदर जो है, वो कौन है? माला है. माला इज़ द वाइफ ऑफ राजेश. माला किसकी वाइफ है? राजेश की वाइफ है. माला किसकी वाइफ है? राजेश की वाइफ है. तो हाउ इज़ राजेश रिलेटेड टू करण? राजेश टू करण, इनके रिलेशन पूछ रहे हैं. करण की भाई कौन है? माला है. और माला का ये क्या है? राजेश हस्बैंड है. तो ये क्या हो गए? ब्रदर इन लॉ. तो सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका. पहला सन, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ और अंकल, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स साउथ. साउथ की तरफ जा रहा है कोई पर्सन है. चलिए, साउथ डायरेक्शन. ओके, देन ही टर्न्स लेफ्ट. लेफ्ट टर्न लेता हो. एक काम कर लीजिएगा, ये स्केच है, तो एक साइड में यहाँ निशान लगा लीजिएगा, तो ये आपका राइट साइड हो जाएगा. ओके, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, उसके अभी बता रहा हूँ मैं. ये साउथ डायरेक्शन में जब गए, ऊपर वाला तो हमेशा क्या नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, राइट हैंड वाला ईस्ट, लेफ़्ट वेस्ट. ओके, तो ये ध्यान रखिएगा. अपने हैंड के हिसाब से आप बैठेंगे तो ये जो रहेगा आपका नॉर्थ रहेगा, ये साउथ. तो इस साउथ डायरेक्शन में अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स साउथ, देन ही टर्न्स लेफ्ट.
जिस तरह को मैंने स्केच किया तो ये क्या है, साउथ में जा रहा है। अब टर्न क्या लेना आपको, लेफ़्ट लेना, तो लेफ़्ट दिस वन, उसके बाद देन लेफ़्ट अगेन, फिर लेफ़्ट ले रहा हूँ, ओके, देन ही टर्न्स राइट, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, फिर यहाँ से फिर ये टर्न ले रहा, ओके, क्यों, देन ही अगेन राइट, तो किस डायरेक्शन में गया, तो इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, तो अभी क्या साउथ डायरेक्शन में ही फिर वापस हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए जो है डिस्टेंस दिया हुआ नहीं होता, तो वो कांस्टेंट रखिएगा, ये फिर ये इसी मूवमेंट में साउथ की डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man drove his car straight towards east 5 किलोमीटर, यानी इस साइड में 5 किलोमीटर मूव करता। A man drove his car straight towards east 5 किलोमीटर, then he turned right, उसके बाद ये राइट टर्न ले जाता। जब निशान लाया तो ऊपर कर दीजिएगा। एंड ड्रॉ फॉर 3 किलोमीटर्स, ओके, ये 3 किलोमीटर्स है, 5, देन ही टर्न वेस्ट, फिर वेस्ट डायरेक्शन में जाता हूँ, कितना, 5 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये था और यहाँ ड्रॉप कर दी 5 किलोमीटर एंड ड्रॉप ऑफ 5 किलोमीटर, तो कितना है दूर ये, 3 किलोमीटर, यही तो है। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये था इसका, अब लास्ट की जो एंड पॉइंट है वो यहाँ है, तो ये दोनों का गैप कितना है, 3 किलोमीटर, क्योंकि इसके ये पैरेलल आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका बी होगा, यानी 3 किलोमीटर। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था पिछले 2015 में भी आया था और 18 में भी। अरुण एंड अली स्टार्ट्स फ्रॉम देयर हाउस एंड वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, ईच ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर्स। अरुण देन turns left and walks 10 kilometer, while Ali turns right and also walks 10 kilometer. तो how far are they from each other? तो उसमें क्या है, 3 किलोमीटर था, इसमें 10 दे दिया है। तो देखिए मैं कुछ नहीं है सवाल में, दोनों यहाँ निकले, ऑफिस उसमें स्कूल दे रखा था। अरुण अली स्टार्ट्स, तो अरुण देन ही टर्न्स लेफ़्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, उसने टर्न जो लिया है वो लेफ़्ट लिया, लेफ़्ट कितना चला वो, 10 किलोमीटर। ओके, ये तो कह रहा, ये अरुण आ गया। ओके, अरुण ने लेफ़्ट टर्न लिया और 10 किलोमीटर चला ऑफिस से। उसके बाद कह रहा है एंड आल्सो वॉक्स, अली टर्न्स राइट, अली ने टर्न्स क्या लिया, राइट, तो राइट दिस डायरेक्शन आ गया 10 किलोमीटर। ये अली हो गए, वारुण हो गए। अब क्या पूछ रहा, हाउ फार आर दे फ्रॉम ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जाना तो क्या दोनों का 10 और 10 20, तो 20 किलोमीटर इसका आंसर होगा। यानी इस तरह के सवाल में क्या है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 10 इधर जा रहा, 10 इधर जा रहा, तो क्या है दोनों कितना डिस्टेंस हो गया दोनों का, 10 किलोमीटर। उसमें कितना था, 3 किलोमीटर उन्होंने लेफ़्ट राइट में दौड़ाया था, तो वो 6 था। ओके, इसका क्या है 10। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन रिपीट हो रहा है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ yesterday was Sunday tomorrow, okay, Sunday tomorrow, तो yesterday was Saturday tomorrow, तो Saturday tomorrow का मतलब क्या होगा, Saturday tomorrow यानी Sunday, ओके, Sunday है, yesterday tomorrow यानी Sunday, ओके। इसी तरह से टुमारो वाज वेनसडे, वेनसडे यस्टरडे, वेनसडे यस्टरडे का मतलब क्या हो गया, यानी ट्यूसडे, क्या हो गया, ट्यूसडे, ओके। अभी पूछ रहा व्हाट डे वुड इट बी टुडे, तो टुडे क्या होगा, संडे आ गया, यस्टरडे, इसका मतलब मंडे, मंडे इसका राइट आंसर होगा, तो क्या होगा, मंडे, ओके। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बिगिन टू वर्क एज ए पॉलिटिकल पार्टी सिंस 1920, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया बी इंक्रीज्ड बाई पार्लियामेंट एक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, पी होगा, बाई पार्लियामेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनियन टेरिटरी, तो देखिए आपका मिज़ोरम, त्रिपुरा और नागालैंड क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया के, तो इसमें कौन सा होगा, यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी, ओके, जो कि तमिलनाडु के स्टेट के साइड में है। ये 1954 में पौंडीचेरी क्या है, इंडिपेंडेंस हुआ था, और किसकी कॉलोनी थी ये, फ्रांस की, ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस रेसिपी कॉज फॉर 2 डैश ऑफ शुगर, इसका आंसर क्या होगा, बी का फुल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड देयर यंग, वन इनकरेक्ट विच वन, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हॉर्स, फाउल, गूसलिंग, गोट, किड, पिग, कब, यानी लॉयन को कब कहते हैं, तो पिग, पिगलेट, पिग का क्या बच्चे को क्या कहते हैं, पिगलेट, ओके, पिगलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा gave much through it to it before the accepted job, it must have been a very difficult decision to her, तो must have been, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर शो डैश ऑफ हिज शेड्यूल्ड लेक्चर एट कॉन्फ्रेंस एट द वेरी लास्ट मोमेंट, तो बैक्ड आउट, मिस्टर शो बैक्ड आउट ऑफ हिज शेड्यूल लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, no sooner had to struck a match when he entered room dash went up in flames, तो when he entered room then 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 went up in flames। Next question, through several years of honest and hard work in court, the man rose the bench, which means that he become a judge, तो क्या होगा, he become a judge। Next question, one of the following proverbs means almost the same, I stitch in time save 9, तो something is better than nothing, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीवेयर ऑफ
that wolf in sheep clothing. This idioms talks of a man who is hypocrite. ये आंसर का सही होगा. An ornithologist is one who is interesting in the study of. तो वो क्या है? बर्ड्स. और बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है? सलीम अली. ये याद रखिएगा, सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज वाइड एज स्नो इज एन एग्जाम्पल ऑफ. इस्माइल का की एग्जाम्पल है? इस्माइल की. विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? बिजारे. तो बिजारे की क्या है? BIZARREE. वो सॉरी ई. बिजारे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डॉक्टर गेव हिम सम मेडिसिन्स टू डैश. तो वेट हिज एपिटाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम? मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडिया होता है. ओके. MEDIA, मीडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही सो अ डैश ऑफ वर्कमैन. तो ही सो अ गैंग ऑफ वर्कमैन. नेक्स्ट. द ज्वेलरी कंप्राइजेस डैश 6%. तो नन 6%. व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेरल? तो क्वेरल सम. Last evening, the police nabbed a notorious criminal. Next, in a rainy season, there is luxuriant growth of plant life. Fast food is dash in nutrition. तो deficient. फास्ट फूड में क्या कमी होती है? फूड की, न्यूट्रिशन की. ओके. तो न्यूट्रिशन. डिफिशेंसी यानी डिफिशेंट कमी उसकी. ओके. आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट्स. नेक्स्ट. ईच बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लासरूम. तो ईच बॉय एंड गर्ल वाज बिजी इन द क्लासरूम. हर लड़का और लड़की, तो हर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? वाज बिजी इन द क्लासरूम. रात मीन्स क्या होता है? गुस्सा, बहुत गुस्से में रात. तो एंगर. ओके. कनौसा. कनौसा मीन्स अ पर्सन हु नोज आर्ट अबाउट आर्ट, गुड वर्क, फूड, म्यूजिक, इसके बारे में जो है नॉलेज हो. अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड, म्यूजिक एक्सेट्रा. तो ये लवर ऑफ आर्ट. इसका आंसर डी होगा. कनौसा. टिक द करेक्ट स्पेलिंग. तो एसोल्ट ASSAULT एसोल्ट. दिस वन सही है. बीइंग अ चिकन हेडेड फाउल मीन्स कवर्ड. सरकरिया कमीशन रिपोर्ट 1987 मेड रिकमेंडेशन फॉर सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज क्लेम्ड बाई चाइना. तो चाइना किसे क्लेम करता? कौन सा? अरुणाचल प्रदेश को. हरारे इज द कैपिटल ऑफ. किसकी है? जिम्बाब्वे का है. और घाना की जो कैपिटल है, दूसरा ऑप्शन घाना दे रखा है. अक्रा. अक्रा इसकी कैपिटल है. तीसरा है अंगोला. अंगोला की कैपिटल जो है लोंडा है. और ये साउथ अफ्रीका की एक चीज़ और बता दूँ आपको, इसमें 3 कैपिटल हैं. सिर्फ ये एक वाहिद एक कंट्री है जिसकी जो है कैपिटल जो है 3 है. एग्जीक्यूटिव के हिसाब से अगर देखें तो प्रिटोरिया है एग्जीक्यूटिव. ओके. और जुडिशियल की ब्लोमफोंटेन. और लेजिस्लेटर के हिसाब से इसकी केप टाउन है. 3 कैपिटल हैं साउथ अफ्रीका की. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री.
टाइगर, हर बच्चों को पता है। द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन 1952, ओके, में हेल्ड हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया एंजॉय स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन इन द अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 370, अब तो खैर ख़त्म हो गई है, तो क्या, जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड वाई डैश थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेशन हु में बी आर लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Palestinian territories are occupied by dash since 1948, किसने ऑक्युपाइड कर रखा, इसराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिया इज़ नॉट एसोसिएटेड विद, तो सार्क का मेंबर है इंडिया, नाम यानी सार्क क्या है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो उसका कंट्री। नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी मेंबर है, साउथ कोऑपरेशन का मेंबर है, लेकिन नाटो का नहीं है। नाटो है क्या, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक ये क्या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, और इसमें 30 कंट्री हैं। कौन से हैं, नॉर्थ अटलांटिक जो कंट्री हैं, और 30 कंट्री हैं इसमें, तो इसमें इंडिया नहीं होगा ऑफ कोर्स, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ आर, तो आर्टिकल 29 और 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 का अनटचेबिलिटी है। आर्टिकल 19 क्या है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और आर्टिकल 25 क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। विच गुजरात मिनिस्टर वाज रिसेंटली अरेस्टेड इन कनेक्शन विद अ केस ऑफ फेक इनकाउंटर, तो अमित शाह थे, अब तो खैर वो होम मिनिस्टर हैं, ओके। द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स इज, कौन है, जूलियन एसेंज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 8, तो ग्रुप ऑफ 8 यानी G8 के जो मेंबर हैं वो कनाडा के, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया। लेकिन रशिया क्या सस्पेंडेड है, क्यों, 2014 में इसे इनवाइट नहीं किया गया था, इस वजह से फिर 7 हो गए, 7 ही रह गए, ओके, ये याद रखिएगा, क्योंकि G8 का नाम फिर रिवर्स हो गया, वो G7 हो गया। UK और यूएसए की और यूके की वजह से रशिया को 2014 में इनवाइट नहीं किया गया था, तो इस वजह से कितने कंट्री हो गए, 7, ओके, ये याद रखिएगा। तो अब इसे G7 कहा जाता है, ना कि G8, तो ये रिवर्स हो गया नाम फिर G7। तो अब कंट्री कौन सा है, क्या क्वेश्चन है, देखिए, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, हॉलैंड नहीं है, ओके, तो इनके नाम भी देख लीजिएगा, और रशिया नहीं है। अब ये G7 हो गया, ना कि G8। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज साइलेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अबाउट एडल्ट एजुकेशन पे, लीगल एंड अ पुअर लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स पे भी है, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन तो किस पे नहीं है, एडल्ट एजुकेशन। द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द, कौन सा होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन हर साल ज़्यादातर BLLB में पूछा ही जाता है, ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ इंडिया, तो इमीडिएट पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान नहीं है इमीडिएट, ओके। वेयर ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियन टुक प्लेस इज लोकेटेड इन ओडिशा। शाहनामा वाज रिटन बाई फिरदौसी।
द कल्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिक्वायर्स वाटर लॉगिंग। तो सबसे ज़्यादा किसे चाहिए होती है, कॉटन, राइस, टी या ऑयल सीड, तो राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्टिवेशन ऑफ एम्ब्रॉयडर्समैन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन सूडान। द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। जब देखिए 1950 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तो कितने थे आर्टिकल, 395, लेकिन आज जो है हमारे 465। क्यों, कुछ हमारे अमेंडमेंट हुए। ओके, उस टाइम में कितने थे, 395, आज हमारे 465। 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स, वैसे 22 थे। ओके, 22, अब कितने, 22। तो ये थोड़ी चेंजिंग हुई है, लेकिन आपका 395 है तो आप इस पर सी लगाओगे। ओके, अगर ये ऑप्शन ना हो तो आप 465 पे लगाओगे। सेंट एनिस्टा इज़ द रिलीजियस बुक ऑफ पारिस। पारसिस की है, पारसिस। The Millennium Development Goals are 8 goals that all UN members states have agreed to try to achieve by the year 2015 तक दिया था उसमें। पैंथर पार्टी इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड जम्मू एंड कश्मीर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ, अब तो क्या जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहेगा, ये टेरिटरी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो रेड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दादरा एंड नगर हवेली वर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ। पोर्टुगीज़ के अंडर में थी, और ये देखिए इंडिपेंडेंस से पहले, अब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के तब आई है 1954 में, हमने पोर्टुगीज़ से आज़ाद कर पाए हैं 1954। ओके, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग लग रहा मुझे। तो पोर्टुगीज़ के अंडर में ये थी 1779 से लेके 11 अगस्त 1954 तक पोर्टुगीज़ के अंडर में रहा दादरा एंड नगर हवेली। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ार्डस केमिकल्स द बॉम्बे ट्रेजेडी, भोपाल ट्रेजेडी। तो भोपाल ट्रेजेडी क्या थी, एक गैस लीक ट्रेजेडी थी, और 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। कब हुई थी गैस ट्रेजेडी, 2 और 3 दिसंबर 1984, याद रखिएगा डेट ये। इसमें लगभग 5 लाख इंजर्ड हुए थे, हज़ारों के हिसाब से डेथ हुई थी। तो 19 उसमें जो गैस थी MIC, ओके, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम नॉर्थ। 63 क्वेश्चन देखते हैं। आ मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा। ओके, ही टर्न राइट एट राइट एंगल, राइट टर्न किया और राइट एंगल बनाया, तो राइट टर्न। ओके, ये राइट एंगल बन गया। एंड अगेन राइट एट राइट एंगल, फिर उसने फिर राइट टर्न किया और एंगल बनाया 90 डिग्री का। ओके, दिस वन। तो इन विच डायरेक्शन वाज द अल्टीमेटली मूविंग, तो अल्टीमेटली मूविंग किस डायरेक्शन में कर रहा है ये, यानी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ, क्या है ये, नॉर्थ। ओके, तो क्या आ गया, नॉर्थ आंसर सही होगा। ओके, इसके लिए यार लाइक तो बनता है प्लीज़, और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन जेंडर टू विजर्ड, तो विच। फाइंड द ओड वन आउट। देखिए, ओथेलो, जूलियस केसर, हैमलेट, ये शेक्सपियर की तीनों किताबें हैं।
तो इसमें आउट वन का होगा क्रिसमस कैरोल्स। ओके, 65 का डी। ओथेलो तो खैर ओमकारा एक जो मूवी है, इंडियन मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा। अजय देवगन, सैफ अली खान और विवेक ओबराय हैं इसमें, करीना कपूर, कंगना है, सेन शर्मा, बिपाशा बासु है। तो बहुत अच्छा ड्रामा है ओथेलो का, ये वो सॉरी शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर। तो ये तीनों जो हैं ड्रामे किसके हैं? विलियम शेक्सपियर के। द फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा वाज, तो दादा साहब फाल्के साहब हैं। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज वीनस। प्राइमरली विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द बॉडी इज अटैक्ड बाय द HIV, तो इम्यून सिस्टम सबसे पहले इफेक्ट होता। विच अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटीज आर डिक्लेयर्ड एज माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, तो किस बेस पे है? मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स एंड बुद्धिस्ट, यही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट शेयर अ स्ट्रेच देयर बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान? तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन इज आल्सो नोन एज मिड डे मील स्कीम। द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया इज विशाखापट्टनम। फाइंड आउट ऑड वन आउट, चलिए। दिल्ली, लंदन, पेरिस, जद्दा, तो ये क्या है? दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, लंदन यूके की कैपिटल है, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, जद्दा एक सऊदी अरब का स्टेट है, रियाद जबकि वहाँ की कैपिटल है। तो आउट वन क्या होगा? डी। ओके, जद्दा। दिस वन। लास्ट क्वेश्चन हमारा 75 नहीं सॉरी 74 है ये। चूज द करेक्ट लेटर टू कंप्लीट द सीरीज TZB, TZF, TZK, TZQ, TZ, तो क्या आएगा? ओके, इसमें हम पैटर्न देखते हैं। TZB, तो लास्ट वाले का पैटर्न है, बाकी तो सेम रिपीट होगा वही TZ। ओके, तो बी के बाद क्या यूज़ किया है इन्होंने? F, दिस वन। F के बाद क्या है? K, दिस वन। K के बाद क्या है? Q, दिस वन। ओके, और यहाँ इसके बाद निकालना है। तो काउंट कर लेते हैं कितने के बाद कर रहा है रिपीट ये। तो 1 2 3 4, यानी फोर्थ वर्ड लिया है इन्होंने, फोर्थ